वर्षावन में एक चौड़ी नदी के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ उगा था। ये पेड़ बहुत पुराना था और इसने क्षेत्र में रहने वाले कई जानवरों को घर प्रदान किया था। हेनरिएटा हेरॉन का सुंदर घोंसला बरगद के पेड़ के ऊपर ऊंचाई पर था। कार्ल क्रेफिश पेड़ की जड़ों में रहता था, जो नदी के किनारे पानी में घुसती थीं। सैम काले सांप ने पेड़ की बड़ी तने के नीचे अपना घर बना लिया था। मार्टी मंगूस नजदीक ही रहता था। उसका घर बरगद के पेड़ में नहीं था, लेकिन यह इतना पास था कि पेड़ गर्म दिनों में ठंडी छांव और भारी बारिश से सुरक्षा प्रदान करता था। अब आपको यह समझना जरूरी है कि वर्षावन के सभी जानवर दोस्त नहीं होते। वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अक्सर खाने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि हेनरिएटा, कार्ल, सैम और मार्टी बरगद के पेड़ में कैसे रहते थे। हेनरिएटा हेरॉन ने नदी के पास अपना घोंसला बनाया था ताकि वह अपने आम भोजन के पास रहे। उसका आहार मछलियां, मेंढक, क्रेफिश और यहाँ तक कि घोंघे भी थे। उसका घर बहुत अच्छा था। अब कार्ल क्रेफिश पेड़ की जड़ों और चट्टानों में रहता था। वह असल में एक सफाई कर्मी था जो दूसरे जानवरों द्वारा गिराए गए खाने के टुकड़े खाता था, और उसका घर उसे उन जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता था जो उसे खा सकते थे। सैम काले सांप ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया था, क्योंकि वहां वह बहुत सी चीजें पा सकता था जिन्हें वह खाना पसंद करता था। सैम को पक्षियों के अंडे पसंद थे, लेकिन वह कुछ भी पकड़ सकता था। उसे खाने से नहीं हिचकिचाता था, सिवाय पूरे क्रेफिश के, क्योंकि उन्हें निगलना बहुत मुश्किल था। क्या आप जान सकते हैं कि मार्टी मंगूस को क्या खाना पसंद था? अगर आपने कहा सांप, तो आप बिल्कुल सही हैं। मार्टी सभी प्रकार और आकार के सांपों को खाना पसंद करता था। एक दिन हेनरिएटा खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी। जब वह अपने घोंसले पर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके 2 अंडे गायब थे। वह कितनी दुखी थी। कुछ ने उसके घोंसले में घुसकर उसके 2 कीमती अंडे खा लिए थे। वह फिर से नदी के पास उड़ गई ताकि कोई और पक्षी उसे रोते हुए ना देखे। फिर उसने मार्टी को देखा और उससे कहा, सैम ने मेरे घोंसले में घुसकर मेरे 2 अंडे खा लिए होंगे। यह सच में दुख की बात है, मार्टी ने उदास आवाज में जवाब दिया। ओह, मैं क्या कर सकती हूँ? हेनरिएटा ने पूछा। अब मार्टी जानता था कि हेनरिएटा और अन्य हेरन्स को क्रेफिश खाना पसंद था, और अगर कोई आसान भोजन मिल जाए तो वह बहुत रुचि दिखाता था। तो तुम उस परेशान सांप से छुटकारा पाना चाहती हो? उसने हेनरिएटा से पूछा। ओह हाँ, हेनरिएटा ने लंबी सांस ली। काश कुछ उसे खा ले। हेनरिएटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ है, मार्टी ने उत्साहित होकर कहा। तुम और तुम्हारे हिरन दोस्त इलाके में सारी मछलियां और क्रेफिश पकड़ लो, उन्हें टुकड़ों में काट दो और सैम के घर से मेरे घर तक खाने का एक रास्ता छोड़ दो। वह खाने में व्यस्त होगा और उसे यह एहसास नहीं होगा कि वह मुझसे करीब है। वह मेरे लिए आसान भोजन होगा और तुम उसके अंडे चुराने की आदत से छुटकारा पा सकोगी। हेनरिएटा ने 1 मिनट सोचा, मुस्कुराई और फिर बाकी हेरन से बात करने के लिए उड़ गई। जल्द ही हेरन्स ने सारे मछलियां और क्रेफिश, यहाँ तक कि गरीब कार्ल को भी पकड़ ली और सांप के घर से मंगूस के घर तक खाने का रास्ता बना दिया। फिर वे अपने घोंसलों में लौट आए और इंतजार करने लगे। जब सैम अपने घर से बाहर लिपटा तो उसे जमीन पर ताजे स्नैक देखकर हैरानी हुई। मजा आ गया, मजा आ गया, उसने सोचा और खाने लग गया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सैम ने अपने रास्ते में मार्टी के घर तक खाना खा लिया। जब सैम ने आखिरी स्नैक खाने के लिए मुंह खोला तो मार्टी झाड़ियों से कूद पड़ा। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि तुम पहले ही जान जाते हो। लेकिन अगर तुम नहीं जानते तो एक बड़ा बीयूआर्प हुआ और मार्टी वापस अपने घर लौट आया। क्या तुमने ये देखा? हेनरिएटा ने बाकी हेरन से पूछा। अब हमारे अंडे सुरक्षित हैं। कुछ दिन बीते। मार्टी भूखा था, लेकिन इलाके में कोई सांप नहीं था। बाकी सांपों ने देखा कि सैम को कैसे धोखा दिया गया था, इसलिए वे एक सुरक्षित घर खोजने के लिए चले गए। मार्टी ने नदी में देखा और यह महसूस किया कि हेरन्स ने उसे फंसाने के लिए सब कुछ निकाल लिया था। फिर उसने बड़ी बरगद के पेड़ की ओर देखा और हेनरिएटा को देखा। बाकी हेरन्स ने देखा कि मार्टी पेड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन अब हेनरिएटा को चेतावनी देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे सिर्फ अपने घोंसले छोड़ सकते थे और सांपों की तरह एक सुरक्षित घर ढूंढने के लिए चले गए। अब मार्टी अकेला था। इलाके में कोई भोजन नहीं था और उसे अपने अच्छे घर में रहने का कोई कारण नहीं था जो बड़ी बरगद के पेड़ द्वारा सुरक्षित था।
अब वह बड़ी बड़ का पेड़ जीवन से खाली हो गया था। लेकिन वर्षावन में जीवन का एक चक्र है और ज्यादा समय नहीं लगेगा जब नए जानवर उस बड़ के पेड़ पर आएंगे और उसे घर कहेंगे। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो। प्यारे बच्चों और लाइक